अदरक को आप बहुत ही आसानी से पूरी ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर उससे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में अपने किचन में जो रखे हुए अदरक हैं उनका ही इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अदरक को कब और कैसे लगाया जाता है, यानी इसको लगाने का सही समय क्या है, लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ज़्यादा हार्वेस्टिंग पाने के लिए किन किन केयर टिप्स को फॉलो करना है, कौन से खाद वगैरह का इस्तेमाल करना है, अदरक लगाने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग यानी उखाड़ने तक की पूरी डिटेल जानकारी शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अदरक को कब और किस समय यानी कौन से महीने या कौन से सीज़न में लगाना चाहिए। अदरक लगाने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो मई जून से लेके अगस्त सितंबर तक का महीना होता है। इस टाइम पे अगर आप अदरक लगाते हैं तो अदरक की जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छी तरीके से होती है और आगे जाके उससे हार्वेस्टिंग भी जो है वो ज़्यादा मिलती है। लेकिन ऐसे आप अदरक को साल में कभी भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, खासकर अगर आप किचन गार्डन में लगा रहे हैं तो। जैसे किसान वगैरह भी अदरक की जो अगेती खेती करते हैं यानी अगेती फसल अदरक की जो लेते हैं वो उनको फरवरी से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं। अब अदरक लगाने के लिए इस तरह से आपको कच्चे अदरक की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो कच्चे अदरक होते हैं इन्हें अदरक के राइजोम्स कहते हैं। ये कच्चे अदरक जो आप नॉर्मल किचन यूज़ के इस्तेमाल के लिए लेकर आते हैं उन्हीं को आप मार्केट से लाके अदरक ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये कोशिश करें कि जो आप अदरक ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उनमें इस तरह से आँखें होनी चाहिए। जैसे आप देखो, ये अदरक की आइज़ है यानी आँखें हैं। इस तरह से जो आँखें बनी होती है अदरक में, इन अदरक को जब आप लगाओगे तो उसमें स्प्राउटिंग यानी कि उससे पौधे जल्दी बाहर निकलते हैं। अगर आँखें नहीं निकली है अदरक में तो आपको क्या तरीका अपनाना है जिससे अदरक में जल्दी स्प्राउटिंग हो सके यानी पौधे जल्दी बाहर निकल सके, उसके बारे में भी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अब अदरक ग्रो करने के लिए आपको जो मिट्टी बनानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हल्की और वेल ड्रेन्ड बनानी है, यानी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। अदरक की जड़ों के पास या गमले ग्रो बैग में पानी ज़्यादा अगर रुकेगा तो अदरक की जो जड़ें हैं यानी जो अदरक बैठेंगे वो अंदर ही मिट्टी के सड़ जाएंगे। तो इसके लिए मिट्टी जो आपको बनानी है उसमें आप 40 से 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, बाकी 20 से 30% आप उसमें रेत की मात्रा मिला लें यानी जो रिवर सैंड होता है उसको मिला लें। इससे मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड बनी रहती है। और बाकी क्योंकि हम अदरक को इसके जड़ों के लिए ग्रो कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पोस्ट खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 10 से 20% आप इसमें या तो सड़ी हुई गोबर की खाद या किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा मिला लें, उतना काफ़ी होगा। और बात करें अदरक को ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग के साइज़ की, तो अदरक को आप 10 बाय 10 इंच के गमले से लेके 12 बाय 12 या 15 बाय 15 या 24 बाय 12 इस तरह के जो ग्रो बैग्स होते हैं उनमें आप लगा के ग्रो कर सकते हैं। जितने चौड़े या जितने बड़े कंटेनर का आप अदरक ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे आपको अदरक से उतनी ज़्यादा और उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। कंटेनर की गहराई कम से कम 10 से 12 इंच की होनी चाहिए, बाकी चौड़ाई कितनी भी हो सकती है। अब अदरक लगाते वक्त ये जो अदरक की आँखें हैं यानी इसमें जो इस तरह से हल्के स्प्राउट्स निकले हुए हैं, इनको आप या तो फ्लैट सरफेस पे मतलब मिट्टी पे फ्लैट रखें या फिर आँखों को ऊपर की साइड रखते हुए, जैसे इस तरह से आप देखो ऊपर के साइड रखते हुए फिर आपको लगाना है। या फिर सबसे बेस्ट होगा कि अदरक को आप पूरा फ्लैट लगाएं। बस ध्यान रखें अगर आंखें निकली है तो आंखों को आपको नीचे की साइड नहीं लगाना है,
क्योंकि उन्हीं से जो है पौधे बाहर ऊपर निकलेंगे। अब अदरक लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अदरक को आपको कम से कम 1.5 से 2 इंच अंदर मिट्टी के लगाना है, तभी जो उससे पौधे हैं वो ज़्यादा मजबूत निकलेंगे। तो अदरक लगाते वक्त इस तरह से आप या तो पहले हल्का 1.5 से 2 इंच गहरा गड्ढा बना लें, उसमें आप अदरक के राइजोम्स को लगाएं, या फिर राइजोम्स को आप चारों तरफ मिट्टी के रख दें थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और बाद में ऊपर से आप मिट्टी को कवर कर दें 1.5 से 2 इंच की मिट्टी। दोनों ही तरीके से आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको अच्छी तरीके से पानी दे देना है। अब इस तरह से जो आंखें वाली अदरक है उनको आप लगाओगे तो इनमें तो कुछ ही दिन में जो है वो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, और पौधे जो हैं 10 से 15 दिन के अंदर ही जो हैं पौधे निकल आते हैं बाहर। लेकिन अगर आप ऐसे अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आंखें नहीं बनी हुई हैं, तो आपको क्या करना है कि जब आप अदरक लगाते हो तो ऊपर से आपको गमले या ग्रो बैग को किसी चीज़ से कवर कर देना है, ताकि उसमें अच्छे से ह्यूमिडिटी यानी नमी और मॉइस्चर जो है वो मेंटेन हो सके। कवर करने के लिए आप या तो जो जूट की बोरी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर से सूखे पत्ते को 1-2 इंच की लेयर आप सूखे पत्ते कवर कर दें, या फिर आप इसमें जो है जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस कार्टन बॉक्सेस होते हैं उनके टुकड़े छोटे छोटे आप कर लें, और उसके बाद उसको अच्छे से आप कवर कर दें 1-2 इंच की लेयर। इससे अच्छे से नमी जो है इसमें बनी रहेगी, और जो बिना आंखें वाली अदरक है उनमें स्प्राउटिंग जल्दी होगी। ऐसे अदरक जिनमें पहले से आंखें होंगी यानी हल्की स्प्राउटिंग जैसे हल्का अंकुरन होगा, तो वैसे अदरक में पौधे जो हैं मात्र 10 से 15 दिन के अंदर ही मिट्टी के बाहर निकल आएंगे। बाकी जो बिना आंखें वाली अदरक होंगी वो वातावरण में कितनी नमी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि कितने जल्दी वो जो हैं पौधे उससे अंकुरित होंगे। तो कभी कभी नमी यानी ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से अदरक के पौधे बाहर निकलने में 20 दिन से महीने भर का भी समय लग सकता है। इसलिए मिट्टी को आपको कभी भी सूखने नहीं देना है। तो बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप जब आपको हल्की ऊपर की लेयर मिट्टी की सूखी दिखाई दे तो आप उसमें पानी दे दिया करें। अब ये अदरक लगाने के लगभग 1 महीने बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं जितने भी अदरक हमने लगाए थे यानी अदरक के राइजोम्स लगाए थे सभी बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हुए, यानी उनमें स्प्राउटिंग हुई, और अदरक के जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। अदरक ग्रो करते वक्त आपको अदरक की मिट्टी की मतलब अदरक जिसमें भी आपने लगा रखा है वहाँ आपको मिट्टी की गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो उसमें जो नीचे अदरक बैठ रहे होंगे यानी उसके राइजोम्स जो बैठ रहे होंगे वो उनको नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन इस तरह से जो गमले या ग्रो बैग या पौधों के आसपास खरपतवार यानी वीड्स घास वगैरह जो निकलते हैं उनको आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है, ताकि मिट्टी में जो भी मौजूद पोषक तत्व है वो अदरक को ग्रो करने में जाए, ना कि ये खरपतवार यानी वीड्स घास वगैरह जो निकलते हैं वो उनको ले लें। और अदरक ग्रो करते वक्त आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अदरक जो है वो फुल सनलाइट से लेके पार्शियल शेड या सेमी शेडेड एरिया में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, यानी जहाँ पूरी धूप आती हो या हल्की धूप आती हो या बहुत कम धूप आती हो वैसी जगह भी अदरक अच्छे से ग्रो होते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी थोड़ा सावधानी से देना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी जब आपको ऊपर से हल्की सूखी दिखाई दे तभी आप पानी दें, बाकी मिट्टी में हल्की बस नमी आप बना के रखें।
और ये अदरक लगाने के लगभग 4 महीने बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बस इसमें मैं हल्का पानी का शावरिंग कर रही हूँ ताकि पत्ते जो हैं इसके फ्रेश रहें। और ये लगभग 6 महीने बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं अदरक के पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। और ये लगभग अदरक लगाने के 7 से 7.5 महीने बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अदरक के राइजोम्स यानी ढेर सारे अदरक जो है इसमें बैठ गए हैं या अभी बैठ ही रहे हैं बहुत सारे। तो आप देखो मात्र ये लगभग 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है, उससे भी हल्का छोटा ही प्लास्टिक का ग्रो बैग है। फिर भी आप देखो इसमें अदरक के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और कितने ढेर सारे अदरक इसमें बैठना स्टार्ट हो गए हैं या बैठ गए हैं। इतने छोटे से प्लास्टिक के ग्रो बैग में ही इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अदरक आप एक बार लगाते हैं तो उसको सही से मैच्योर होकर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होने में 9 से 10 महीने से 11 से 12 महीने का भी समय लग जाता है। बाकी अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसकी थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग 6 से 7 महीने से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे किसान वगैरह 6 से 7 महीने में ही अदरक को उखाड़ लेते हैं क्योंकि इस टाइम अदरक कच्चे होते हैं और इनका वज़न जो है वो ज़्यादा होता है। मैं भी थोड़ी बहुत जो है वो ज़रूरत के हिसाब से अदरक की जो है हार्वेस्टिंग बीच बीच में थोड़ी बहुत अदरक निकालते रहती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी इसका जो है लगाए हुए 7 से 7.5 महीना ही हुआ है तो मैं अभी 1-1.5 महीने या 2 महीने इसको इसी में रहने दूंगी जब तक कि पौधे पूरी तरह से सूखना ना स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद ही मैं जाके इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो राइजोम्स हैं वो बाहर निकल आए हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से इनमें कीड़े वगैरह का अटैक होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर कच्चे अदरक मिट्टी के बाहर निकले हुए रहते हैं तो ऊपर से आप हल्की मिट्टी को कवर कर दिया करें जिससे उसमें किसी भी कीड़े वगैरह का अटैक ना हो। और मिट्टी कवर करते वक्त उसमें आप 1 से 2 मुट्ठी कॉम्पोस्ट खाद भी मिला लें जिससे अदरक को ज़रूरी पोषक तत्व भी मिल जाए। और ये पौधे में जो आप कलर देख रहे हैं ये कुछ और नहीं, दीवार में पेंट हुआ है, वॉल पेंट का कलर पड़ गया है। अब इस अदरक को मैंने अगस्त के एंड में यानी सितंबर लगभग फर्स्ट वीक या अगस्त एंड में लगाया था। तो अभी जो है अप्रैल और मई में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी जिसकी वजह से अदरक के पौधे जो हैं वो पूरी तरह से सूख गए जल्दी ही। लगभग 8 से 8.5 महीने ही हुआ है अदरक को लगाए और पौधे पूरी तरह से सूख गए, वरना मैं इनको 9, 9.5 या 10 महीने बाद ही उखाड़ती हूँ। 8 से 9 महीने में ही अदरक जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम होता है 9 से 10 महीने या 11 महीने इनको मिट्टी में रहने देने के बाद उखाड़ना, क्योंकि उस टाइम जो है इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो चलिए इनको पूरी तरह से निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। और ऐसे भी अभी जो जून जुलाई का महीना है ये अदरक को ग्रो करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इसको हार्वेस्ट करने के बाद इन्हीं में से मैं कुछ अदरक का इस्तेमाल करते हुए उनको फिर से लगा दूंगी। इस तरह से मैं साल भर जो है अदरक लगा के ग्रो करते रहती हूँ और उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग लेते रहती हूँ। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा, इस प्लास्टिक के ग्रो बैग में मैंने मात्र 3 से 4 या 5 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े डाले थे। उसके बावजूद भी आप देखो कितनी ज़्यादा अदरक की जो है हार्वेस्टिंग मिली है। जो अदरक बैठे हैं उनके राइजोम्स आप देखो कितने बड़े बड़े अदरक जो हैं छोटे छोटे टुकड़े लगाने के बाद भी बैठे हैं। और एक और प्लास्टिक के ग्रो बैग में मैंने अदरक लगा के रखा है, तो उसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ इसके साथ ही। तो इस वाले प्लास्टिक के ग्रो बैग में भी आप देख सकते हैं ढेर सारे जो अदरक हैं वो बैठे हैं।
और मैंने इनको जो है 1-2 महीने पहले ही हार्वेस्ट करा है, मतलब 1-2 महीने पहले ही उखाड़ लिया। तो भी आप देखो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग है। बीच बीच में भी मैंने अदरक के ढेर सारे टुकड़े निकाल कर जो है किचन यूज़ के लिए यूज़ करा है। उसके बावजूद आप देखो छोटे से प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगे होने के बाद भी और इतने छोटे छोटे अदरक के टुकड़े का इस्तेमाल करने के बाद और बहुत ही कम केयर में ग्रो करने के बाद भी कितनी अच्छी जो है वो अदरक की हार्वेस्टिंग मिली है। तो आप जितने बड़े अदरक के टुकड़े का इस्तेमाल करोगे और जितनी ज़्यादा जगह आप अदरक को ग्रो करने के लिए दोगे, यानी जितने बड़े गमले या ग्रो बैग का इस्तेमाल करोगे और जितनी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और फॉस्फोरस रिच खाद वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है इनसे हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तो आप देखो वॉश करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही कम केयर में और बहुत ही कम मेहनत में इतनी ढेर सारी ऑर्गेनिक अदरक जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए मिली है। अभी फिर से मैं मतलब 90% मैं जो है किचन यूज़ के लिए इसको यूज़ करूँगी, बाकी 10% मैं फिर से इनको लगा दूँगी, जिससे कुछ महीने बाद फिर से जो है अदरक हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, अदरक लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक की पूरी 8.5 से 9 महीने की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें